दोस्तों आपका स्वागत है मस्ती क्लासेस बाय प्रियांशु में। तो आज हम लोग गुदली का चैप्टर नंबर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके द्वारा जो लिखा गया है उसके बारे में हम लोग फुल डिटेल और पूरा नोट्स बाय नोट्स के बारे में हम आज लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले का बारे में है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो 14 अप्रैल 1891 में कहाँ हुआ था, तो महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। और कह रहा है कि इनका जो जन्म हुआ था वो किस परिवार में हुआ था, तो दलित परिवार में। ठीक है, और मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। और बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन राशि से इन्होंने उच्च शिक्षा के लिए कहाँ गए, न्यूयॉर्क पढ़ने के लिए गए। और इन्होंने कुछ समय तक स्वदेश में भी वकालत किए। और इनके जीवन में 3 गो प्रेरक व्यक्ति रहे। कौन कौन, तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ठीक है, और इनकी प्रमुख रचना है इनकी प्रमुख जो रचना है वो द कास्ट इन इंडिया, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसके बाद है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो है वो संपूर्ण वर्णमय नाम से कितना खंड प्रकाशित किए हैं, 21 गो। और एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतरण किसने किया है, तो ललई सिंह यादव के द्वारा किया गया है। और लाहौर का जो वार्षिक सम्मेलन है 1936 में हुआ था। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का देहांत कब हुआ था, तो दिसंबर के 1956 के दिल्ली में। और श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह कैसी विधा है, तो निबंध है। और विडंबना की बात क्या है, तो इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की क्या है, कमी नहीं है। मतलब जातिवाद को मानने वाले लोगों की कमी नहीं है। आधुनिक सभ्य समाज जो है वो कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। और जाति प्रथा जो है वो श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का विभाजन के रूप में लिया हुआ है। और जाति प्रथा जो है भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बना हुआ है। और दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारों का वास्तविक जो रूप है, इसका दूसरा नाम क्या है, लोकतंत्र है। और आदर्श समाज कैसा होना चाहिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार, तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व पर आधारित होना चाहिए। और यह भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। और विडंबना का जो अर्थ होता है उपहास होता है। तो देखिए हम लोग इसके बारे में क्यों इतना चर्चा किए, तो इसके बारे में हम इतना किस लिए चर्चा करें कि ये नोट्स बाय नोट्स हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट लिख के हैं। और इसको एकदम आप लोग फेयर कॉपी में नोटबुक बना लीजिएगा। और इसी से क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव, इसीलिए हम नोट बाय नोट हम लोग क्या किए, बता दिए। ठीक है, तो आप लोग अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।